6 ऐसे पर्सनल फाइनेंस रूल्स जो आपके वेल्थ क्रिएशन में आपकी बहुत ही काम आएगी। ज्यादातर लोग इसे जानते ही नहीं। यदि आप ये 6 पर्सनल फाइनेंस रूल्स को जान जाते हो तो आप बाकी लोगों से काफी स्मार्ट बन जाओगे। रूल नंबर 1, रूल ऑफ 72। यह रूल यह बताता है कि आपके पैसे कितने सालों में डबल होंगे। जब लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उनका एक सवाल तो जरूर होता है कि हमारा पैसा डबल कितने सालों में होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है रूल ऑफ 72। इसमें क्या होता है कि आपको जितना % का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 72 को उससे डिवाइड करो। जितना रिजल्ट आएगा समझो उतने सालों में आपका पैसा डबल होगा। जैसे मान लेते हैं आपने एफडी में पैसा डाला, आजकल एफडी में 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है। मान लेते हैं आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाई 7 यानी 10 सालों में या उससे थोड़ा ज्यादा सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। यदि मान लेते हैं आपने किसी ऐसे जगह पर इन्वेस्ट किया है जहां पर आपको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो 72 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 6 सालों में आपका पैसा दुगना हो जाएगा और अगले 6 सालों में आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा और उसके अगले 6 सालों में आपका पैसा 8 गुना हो जाएगा। यदि आप 6 सालों में अपना पैसा डबल कर ले रहे हो तब सही है, आपको पैसों को बढ़ाना आता है, आपको पैसों को ग्रो करना आता है। यदि अगर आपको अपने पैसों को डबल करने में 6 सालों से ज्यादा समय लग रहा है तब यानी कि आपको अपने पैसों को ग्रो करना नहीं आता है। आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहां पर आपको अप्रोक्स 12% का रिटर्न मिल ही जाए। यदि आपको जानना है कि साल का 12% या उससे ज्यादा का रिटर्न कैसे ले तो आप आई बटन पर क्लिक करके यह वीडियो देख सकते हो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके पता कर सकते हो कि आपके पैसे कितने सालों में डबल होंगे। इस रूल को मैं ज्यादातर यूज करता हूँ, आप भी दूसरों के बातों में मत आओ, खुद कैलकुलेट करो। रूल नंबर 2, 100 माइनस योर एज रूल। एक सवाल जो बार बार लोग पूछते हैं, हमें कितना पैसा गोल्ड में डालना चाहिए, कितना पैसा म्यूचुअल फंड में, कितना पैसा स्टॉक्स में, कितना पैसा रियल एस्टेट में। तो 100 माइनस योर एज यह रूल आपके इस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर देती है। जैसे मेरा एज है 22, तो 100 माइनस 22 यानी कि मुझे 78% पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए और 22% पैसा बाकी एसेट क्लास में। इसी तरह किसी का एज है मान लो 30 साल, तो 100 माइनस 30 यानी कि उसे 70% पैसा इक्विटी में डालना चाहिए और 30% पैसा अदर एसेट क्लास में। इसी तरह आप भी कर सकते हो। आपका जितना एज है 100 से उसे माइनस कर दो, जो रिजल्ट आएगा उतना % पैसा आपको इक्विटी में लगाना है। ये रूल उनके लिए है जिनके ऊपर ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं है, जिसने ज्यादा लोन नहीं ले रखा हो। और हाँ, ये कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है, सबकी फाइनेंशियल प्लानिंग अलग अलग होती है। ये रूल आपको बस फाइनेंशियली एजुकेटेड बनाता है। रूल नंबर 3, 50-30-20 रूल। इसका मतलब यह है कि आपका जितना भी सैलरी है, आप जितना भी महीने का कमाते हो, उसका 50% जरूरत की चीजों में खर्च होना चाहिए। जैसे कि घर का राशन, पेट्रोल, एजुकेशन, बिजली बिल, इन सब जरूरत की चीजों में खर्च होना चाहिए। और 30% शौक की चीजों में, जैसे आपको नया शर्ट लेना है, जूते लेना है, कहीं घूमना है, पार्टी करना है, तो 30% पैसा आपको उन चीजों में खर्च करना है जो चीज आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इच्छा है। और 20% पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आप महीने का 50,000 रुपए कमाते हो, तो 50,000 का 50% यानी कि 50,000 रुपए आपको जरूरत की चीजों में खर्चना है और 50,000 का 30% यानी कि 15,000 रुपए आपको शौक की चीजों में खर्च करना है। यह उतना भी जरूरी नहीं है कि 30% आपको पूरा शौक की चीजों में उड़ाना ही है, आप इसे सेव भी कर सकते हो। और बाकी पैसा 20% यानी 10,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट का मतलब आपको सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा रखना है और बाकी इन्वेस्ट कर देना है। रूल नंबर 4, 40% EMI रूल। यह रूल यह बताता है कि आप महीने का जितना रुपए कमाते हो उसका 40% से ज्यादा मंथली EMI में नहीं जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आप महीने का 50,000 रुपए कमाते हो, तो 50,000 का 40% यानी कि 20,000 रुपए सिर्फ आपकी EMI में जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। आपने जितने भी लोन ले रखे हो सभी लोन्स के मंथली EMI को मिलाकर 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 5, 20x इंश्योरेंस रूल। बहुत से लोगों का यह सवाल रहता है कि हमें कितने का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो यह रूल यह कहता है कि आपका जितना एनुअल इनकम है उसका 20 गुना आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। जैसे माना आपका एनुअल इनकम 5 लाख रुपए है, तो उसका 20 गुना कर दो, यानी 1 करोड़ का आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है। जो भी आपका एनुअल इनकम है उसका 20 गुना आपको लाइफ इंश्योरेंस में लेना है। रूल नंबर 6x इमरजेंसी फंड रूल। एक चीज आप याद रखो, आपके सेविंग अकाउंट में हमेशा इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। भगवान न करे कभी ऐसा हो आपके या आपके किसी फैमिली मेंबर में किसी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, उस समय यदि आपके पास इमरजेंसी फंड ना हो तब आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो यह रूल यही बताता है कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर आपको सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रखने चाहिए। तो सुनो, आपका जितने भी महीने का खर्च है उसका 6 गुना पैसा आपको सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपके महीने का खर्च 30,000 रुपए है,
तो इसका 6 गुना यानी कि 1,80,000 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में हर समय पड़े रहना ही चाहिए। ये आपकी इमरजेंसी के समय में काम आएगी। तो ये थे कुछ पर्सनल फाइनेंस रूल्स जो आपको बाकी लोगों से काफी स्मार्ट बना देगी। और यदि आपको जानना है कि बिना ज्यादा मेहनत किए ज्यादा % का रिटर्न कैसे ले, तो स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो और जान लो।